मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम बर्नी और सिंडर था। वो लोग एलिमेंट सिटी में नए थे। दरअसल एलिमेंट सिटी में आग, पानी, मिट्टी और हवा जैसे निवासी वास करते थे। वो सिटी काफी कमाल की थी। वो लोग मेट्रो में थे जहाँ सिंडर पे पानी गिर जाती है। उस टाइम से बर्नी को पानी से नफरत हो गई थी। वो शहर काफी खूबसूरत था लेकिन पानी देख वो लोग डर भी जाते हैं। अब वो लोग हर जगह रूम खोजते हैं लेकिन कोई भी उन्हें रूम नहीं देता क्योंकि वो आग थे, वो उनका कमरा जला सकते थे। जिस कारण वो लोग एक ऐसी जगह आ गए जो बिल्कुल कबाड़ थी, ना जाने कब से खाली पड़ी थी, टूटी हुई। वहाँ बर्नी अपनी वाइफ के साथ रहने का फैसला करता है क्योंकि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। इसलिए कुछ ही दिन बाद उनकी क्यूट सी बेटी एम्बर का जन्म होता है और देखते ही देखते वो लोग उस बेकार जगह को एक शॉप में कन्वर्ट कर देते हैं जिसका नाम फायरलैंड रख दिया जाता है। दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ उन जैसे काफी लोग भर आते हैं जिस कारण उनके शॉप में भी भीड़ हो जाया करती थी। एम्बर अपने डैड के साथ शॉप को चलाती थी लेकिन उनकी शॉप में पानी का आना मना था। अब एम्बर बड़ी हो गई थी जिसे उसके डैड शॉप को हैंडल करने देते हैं। ये सुन के वो खुश हो जाती है लेकिन वो कस्टमर को हैंडल नहीं कर पाती और उसकी आग की वजह से वहाँ का सत्यानाश हो जाता है, जिसपे उसके डैड बोलते हैं अभी तुम तैयार नहीं हो। लेकिन उसके डैड की उम्र होते जा रही थी, उन्हें बहुत पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहां एम्बर के डैड एम्बर को समझाते हैं अगर कल बिना गुस्सा हुए तुमने दुकान संभाल ली तो उसकी हकदार तुम बन जाओगी, जिसपे वो काफी खुश होती है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी शॉप पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं तो वो फिर से उन्हें हैंडल नहीं कर पाती और गुस्से से भर जाती है, जिस कारण वो बेसमेंट में जाके अपना सारा गुस्सा निकालती है। उसके गुस्से के कारण वहाँ की पाइप फट जाती है और बेसमेंट में पानी भर जाता है। एम्बर मरते मरते बचती है पर वहाँ पानी के साथ एक वाटरमैन आ जाता है जो कि म्युनिसिपल इंस्पेक्टर था जिसका नाम वेड था। उसकी खासियत ये थी कि वो हर बात पे रोता था। खैर एम्बर का घर बिना परमिट के बना था जो कि उसके डैड ने अपने हाथों से बनाया था, इसलिए वेड उसकी रिपोर्ट बनाता है ताकि उसकी शॉप बंद हो जाए और बिना एम्बर की बात सुने वो रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस ले जाता है जिसका एम्बर पीछा करती है और एम्बर को उसका पीछा करते एम्बर के डैड देख लेते हैं। काफी पीछा करने के बाद भी एम्बर उसे पकड़ नहीं पाती और वो ऑफिस में एंट्री करके रिपोर्ट पोस्ट कर देता है। लेकिन एम्बर की आग की वजह से वहाँ रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही थी जो वेड को काफी अच्छी लगती है और एम्बर उस पॉइंट पे दुखी होके बोलती है मेरे डैड के पास यही एक चीज है, अगर ये बर्बाद हो गई तो वो लुट जाएंगे। जिसपे वेड तुरंत इमोशनल हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकता हूँ। वो लोग उनसे बात करने जाते हैं जहाँ से रिपोर्ट पोस्ट होगी, लेकिन एम्बर वहाँ वेड की वजह से गुस्सा हो जाती है और फिर से एक बार उसकी गुस्से की वजह से सब सत्यानाश हो जाता है और वो रिपोर्ट पोस्ट कर देते हैं जिससे एम्बर दुखी हो जाती है। अब वो घर आ जाती है जहाँ वो देखती है उसके मॉम डैड शॉप बंद करके बेसमेंट को ठीक करने में लगे हैं और यहाँ उसके डैड को लगता है ये सब वेड ने किया है, जिसपे एम्बर भी हाँ में हाँ मिलाती है। खैर यहाँ एम्बर की मॉम बोलती है हमें एक नई शुरुआत करनी होगी जैसे हमने पहले की थी, और पहले का मतलब है एम्बर के जन्म से पहले वो लोग फायरलैंड में रहते थे जहाँ सबके पास नील ज्योति हुआ करती थी जो उन्हें उनके संस्कारों और एक दूसरे से जोड़े रखती थी। लेकिन एक बार बवंडर आया और सब बर्बाद हो गया, इसलिए एम्बर के डैड ने फैसला किया कि उन्हें एक नई शुरुआत करनी होगी और वो यहाँ आ गए। अब एम्बर प्रॉमिस करती है कि वो नील ज्योति को कुछ भी नहीं होने देगी। अगले सीन में वो वहाँ की बॉस यानी गेल से मिलने जाती है जो उसकी शॉप बंद होने से रुकवा सकती थी, लेकिन वेड उसे बताता है गेल अभी यहाँ नहीं है, वो फुटबॉल की फैन है, वो वही देखने गई है। जिसपे एम्बर भी उसके साथ वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ जाके उसे पानी वाले बंदे ही दिखते हैं। वहाँ वो जैसे तैसे आ जाती है और गेल से बात करने की कोशिश करती है जहाँ गेल बताती है उसकी 100 से ऊपर की चालान है, जिसपे वो गुस्सा होती है लेकिन गेल को फुसलाने की कोशिश करती है और इस बीच उनकी बहस हो जाती है। वो लोग जो मैच देख रहे थे उनमें से एक बंदा ठीक से मैच खेल नहीं पा रहा था जिससे वेड मोटिवेट करता है और उसका ये अंदाज एम्बर को अच्छा लगता है, मतलब वो काफी घुलने मिलने वाला बंदा था। खैर मैच के बाद एम्बर गेल को सॉरी बोलती है और मैच की तारीफ करती है और यहाँ उनकी काफी अच्छी बातें होती है जहाँ गेल बोलती है अगर लीकेज की पता लगा के उसे ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारी चालान माफ कर दूंगी। अगले सीन में उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ से वेड एम्बर की शॉप में खींचा चला गया था। वो लोग वहाँ की जांच कर रहे थे कि अचानक वहाँ बाढ़ आ जाती है
जिससे दोनों जैसे तैसे बच जाते हैं और एम्बर अपना दिमाग लगा के रेत के बोरे को वेड की ओर फेंकती है और वेड उस बोरे को टूटी हुई जगह को बंद करने में लगा देता है, जिससे पानी आना रुक जाता है। अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी, इसलिए एम्बर घर जाने लगती है, लेकिन वेड उसे कल मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, जिसपे वो ना बोलती है, लेकिन उसके ना में भी हाँ होता है। अगले दिन उसी टाइम पे वो वेड से मिलने निकल जाती है। दोनों बहुत सारा समय एक साथ बिताते हैं। अब सब ठीक था, लेकिन दूसरे दिन फिर से पाइप फट जाती है और एम्बर की शॉप में पानी भरने लगता है, जिसे एम्बर ठीक करती है। तभी उसे दिखता है वेड उसके घर एक गुलदस्ते में घुस के आया है। वो उसे बेसमेंट में ले जाकर बात करती है, जहां वो बताता है हमने जो रेत यूज किया था वो लोग हमारी हेल्प करने से मना कर रहे हैं और उनकी रेत बर्बाद करने के लिए मुझे सुनाया भी। खैर यहाँ वेड को उसके डैड देख लेते हैं और गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था पानी की वजह वेड ही है। अब वेड बोलता है कि वो फूड इंस्पेक्टर है। एम्बर के डैड ये सुनते ही अपने शॉप के सबसे खतरनाक फूड उससे टेस्ट करवाते हैं, जिसे खा के उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। अब वो उनके खाने में पानी डाल के उसे खाने लगता है, जिसे देख एम्बर के डैड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपने शॉप से बैन कर देते हैं, यानी उसका आना मना था। अगले सीन में वो लोग रेत इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो उस जगह पे लगा के पानी को आने से रोक सके, लेकिन एम्बर यहाँ बहुत डिप्रेस हो जाती है क्योंकि वो अपने डैड के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक वो शॉप ही उसके लिए सब कुछ है, आगे चल के उसे ही वो शॉप को देखना है। यहाँ बात करते करते एम्बर देखती है उसकी आग के वजह से रेत से एक ग्लास बन जाता है, जिसे पिघला के वो एक खूबसूरत फूल बनाती है। तभी उसे आइडिया आता है, अब वो वहीं जाती है और सारे रेत को पिघला के एक बैरियर बना देती है ताकि पानी यहाँ आ ना सके। वहाँ से पानी भी अंदर नहीं आ रहा था, जिसे देख वो काफी खुश होते हैं। अगले दिन वो वेड के पास जाती है ये जानने के लिए कि गेल ने क्या बोला, जहाँ एम्बर की मॉम को सच्चे प्यार की खुशबू आती है और वो एम्बर का पीछा करने लगती है। यहाँ वेड एम्बर को अपनी फैमिली से मिलवाने अंदर ले जाता है, जहाँ वेड की पूरी फैमिली पानी में डिनर कर रही थी, लेकिन वेड एम्बर को काफी संभाल के उनके पास ले जाता है और सब एम्बर से मिलके काफी खुश होते हैं। वहाँ एक ग्लास की कीमती चीज टूट जाती है, जिसे एम्बर अपने आँख से बहुत सुंदर आर्ट पीस बना देती है, जिसे देख उसकी पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। वेड की मॉम एम्बर को एक सलाह देती है कि शॉप संभालने की जगह वो बहुत बड़ा काम कर सकती है, ये टैलेंट के साथ वो बहुत आगे जाएगी। यहाँ तक कि वेड की मॉम ने अपने फ्रेंड से एम्बर के लिए बात तक कर ली थी। ये सुन एम्बर जाने लगती है। वेड उसके पीछे आ जाता है और उसके साथ निकल जाता है, पर एम्बर गुस्से में आग बबूला हो रही थी। पता नहीं उसे अचानक गुस्सा क्यों आ रहा था, लेकिन तभी वो बोलती है शायद मैं वो शॉप संभालने के लिए नहीं बनी, मेरा गुस्सा बार बार मुझसे यही कह रहा है। तभी वहाँ एम्बर की मॉम आ जाती है और बोलती है तुमने एक पानी छाप से प्यार किया, आग और पानी कभी नहीं मिल सकते, ये मैं साबित करके रहूंगी। वो अपने भविष्यवाणी करने वाले रूम पे उन दोनों को ले जाती है और एक अगरबत्ती जलाने बोलती है दोनों को। एम्बर तो जला देती है, लेकिन वेड के लिए ये थोड़ा मुश्किल था। वो एम्बर की आग की रोशनी से उस अगरबत्ती को जला देता है। एम्बर की मॉम ये देख हैरान हो जाती है और स्मेल करने के बाद सोच में पड़ जाती है, लेकिन तभी एम्बर के डैड आ जाते हैं और दोनों माँ बेटी वेड को भगा देती हैं। एम्बर के डैड काफी खुश थे क्योंकि करीब 2 दिन बाद वो रिटायर होने वाले थे। यहाँ तक कि उन्होंने एम्बर के नाम का एक बोर्ड भी बनवा लिया था, लेकिन वो एम्बर को ये जिम्मेदारी देने से पहले एक बात बोलते हैं कि जब वो फायरलैंड से निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी फैमिली की ओर देख के प्रणाम किया था। ये उन लोगों में बहुत बड़ा सम्मान होता है, लेकिन बदले में उनके डैड ने कुछ भी नहीं किया। खैर दूसरी ओर एम्बर ने जो बैरियर बनाया था वो क्रैक हो रहा था। अब एम्बर वेड के पास आती है उसे कुछ देने, लेकिन वेड बोलता है आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। अब वो उसे कुछ दिखाने की बात करता है। दरअसल एम्बर का बचपन से ही विस्टेरिया देखने का सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सका, इसलिए ये सपना वेड पूरा करना चाहता था। वहाँ गेल भी थी जो पानी में हवा भर के एम्बर के जाने लायक बना देती है, लेकिन एम्बर उसमें 10 मिनट ही रह सकती थी। एम्बर ना चाहते हुए भी उसमें कूद जाती है और वेड उसे विस्टेरिया का सैर कराता है, जहाँ बहुत खूबसूरत फूल देखने को मिलते हैं। देखते ही देखते टाइम ओवर होने लगती है और जिसमें एम्बर थी उसकी हवा निकलने लगती है, जिसे वेड उसे धीरे सांस लेने को बोलता है
और जैसे तैसे उसे वहाँ से निकाल लेता है। बाहर आके वेड सॉरी बोलता है, लेकिन एम्बर काफी खुश थी। फाइनली उसका ड्रीम पूरा हुआ था, जिस पे वेड भी खुश होता है और अब वो उसे हाथ मिलाने को बोलता है, ये भी कि अगर हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो साबित कैसे करेंगे, जिस पे एम्बर उससे हाथ नहीं मिलाना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है वो उसे बुझा दे या वेड खुद हवा बन जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके हाथ मिलते ही सब नॉर्मल हो जाता है। ना तो एम्बर को कुछ होता है और ना ही वेड को। अब वो वेड के गले लग जाती है, जहाँ वेड उसे बोलता है, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम मेरे साथ हो। लेकिन तभी एम्बर को उसके डैड की याद आती है और वो निकलने लगती है। तभी वेड और उसके बीच काफी बहस हो जाती है, क्योंकि वेड चाहता था एम्बर को वो करना चाहिए जिसमें उसका दिल लगता है, वो नहीं जो वो करना नहीं चाहती। और यहाँ उन दोनों का ऑलमोस्ट ब्रेकअप वाला सीन हो चुका था, जहाँ एम्बर उसे गुड बाय बोल के चली जाती है। अगले सीन में एम्बर के डैड ने रिटायर होने की खुशी में एक पार्टी रखी थी, जहाँ वो एम्बर से काफी खुश थे। तभी वहाँ वेड आ जाता है और अब एम्बर के डैड को पता चलता है कि एम्बर की वजह से उनकी शॉप में पानी भरा। वेड एम्बर को वहाँ प्रपोज भी करता है, जिसे एम्बर बोलती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, दफा हो जाओ यहाँ से। और वेड दुखी मन से निकल जाता है। लेकिन एम्बर की मॉम बोलती है, मैंने इनका भविष्य देखा है, इन दोनों में सच्चा वाला प्यार है। अब एम्बर के डैड एम्बर पे गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से शॉप में पानी भरा और उसने एक पानी से प्यार किया। ये सब सुन के एम्बर दुखी होकर निकल जाती है और अकेले में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ का बैरियर टूट जाता है और पानी सीधा फायर टाउन की ओर जाने लगता है। ये देख एम्बर सीधा फायर टाउन की ओर निकल जाती है और सबको ऊपर जाने बोलती है। लेकिन एम्बर के डैड बोलते हैं, नील ज्योति अंदर है, वो बुझ जाएगी, मुझे जाने दो। ये सुन एम्बर उसे बचाने अपने शॉप में घुस जाती है। यहाँ वेड सबको छोड़ के बहुत दूर जा रहा था। वो अपने मॉम डैड को अलविदा बोलता है। तभी वो देखता है पानी सीधा फायर टाउन की ओर जा रही है और वो एम्बर के पास आ जाता है, जिसे देख एम्बर काफी खुश होती है। अब एम्बर नील ज्योति को बचाने के लिए एक बैरियर बनाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और एंड में नील ज्योति बुझ जाती है। लेकिन वेड नील ज्योति को एक कंदील में लेके आ जाता है, जिसे देख एम्बर थैंक यू बोलती है। अब वो लोग ऐसी जगह थे जो हर तरफ से सील थी और सामने की ओर पानी था, जिसे एम्बर बंद कर देती है। ऊपर एक रास्ता था जहाँ से वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी बंद हो जाता है। अब वेड इतनी गर्मी में उबल रहा था, जिसे देख एम्बर पानी के रास्ते से जगह बनाने लगती है। लेकिन वेड बोलता है, कोई बात नहीं एम्बर, इट्स ओके। यहाँ एम्बर बहुत रोती है और फाइनली वो बोल देती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, जिस पे वो उसे गले लगा लेता है। अगले सीन में एम्बर के डैड देखते हैं एम्बर अकेली रो रही है और आखिरकार वेड जो चाहता था वो अपने डैड को बोल देती है कि वो शॉप को चलाना नहीं चाहती, उसके सपने कुछ और हैं। और ये भी बोलती है कि वो वेड से कितना प्यार करती थी, जिस पे उसके डैड बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये शॉप मेरा सपना नहीं है, मेरा सपना तो तुम हो। तभी अंदर से वेड की रोने की आवाज आती है और ऊपर से पानी गिरता है। ये देख एम्बर इमोशनल स्टोरी सुनाने लगती है, जिससे वेड की और रोने की आवाज आती है और पानी गिरते हैं। यहाँ उसके डैड वेड पे लगा हुआ बैन भी हटा देते हैं और एम्बर की मॉम ये बोलती है कि तुम दोनों के सारे गुण मिलते हैं। ये सब सुन के वो और रोता है और एंड में वेड बाहर आ जाता है, जिससे देख एम्बर काफी खुश होती है और उसे हक करती है। अगले सीन में वो वेड के साथ अपने सपने पूरे करने निकल रही थी। तभी वो अपने डैड को देख प्रणाम करती है और वही सबसे बड़ा वाला सम्मान देती है, जिसे देख उसके डैड भी उसे सम्मान देते हैं और एम्बर निकल जाती है अपने सपने की ओर। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।